Good morning to all. In this video, we will start question number 2 directly of exercise 5.1 of class 10th arithmetic progression. हम लोग लास्ट वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक डिस्कस कर चुके थे कि टर्म्स क्या होती है, कितनी टर्म्स होती है. अच्छा हाँ, कितनी टर्म्स का तो ये है कि इनफाइनाइट टर्म्स हो सकती है, जितना एग्जामिनर चाहे उतनी आपसे टर्म्स फाइंड आउट करवा सकता है. दैट डजंट मैटर, है ना. और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, आपको कॉमन डिफरेंस देके टर्म पूछ ले तो आप कैसे निकालोगे, है ना. वो सब हम लोग कर चुके हैं. तो अब हम लोग सीधा सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स. आपको 4 टर्म लिखनी है, ठीक है. एपी की जो एपी में हो वो कंपल्सरी है. एंड व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज. आपको फर्स्ट टर्म ए गिवन है और कॉमन डिफरेंस डी गिवन है. ए क्या है 10, डी क्या है सॉरी ए भी 10 है, डी भी 10 है. तो ए हमारी क्या होती है हमेशा फर्स्ट टर्म. तो हमारी अगर मैं आपको वैसे बताऊं, चलो ठीक है अपन पूरा अच्छे से करते हैं. फर्स्ट टर्म तो हमारी हो गई, फर्स्ट टर्म तो हमारी हो गई 10. अब नेक्स्ट टर्म का सीन क्या है. अब नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी. अब नेक्स्ट टर्म आएगी इस फर्स्ट वाली के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड करके. ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको साइन गिवन है नहीं कि प्लस का है या माइनस का है, तो हमने प्लस का लिया है इसको. तो A1 कितना है मेरा 10, तो 10 और 10 20. A3 कैसे आएगा, देखो A3 आएगा सेकंड वाली के अंदर. अब सेकंड वाली के अंदर आप कॉमन डिफरेंस ऐड करो, है ना. सेकंड वाली में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म कितनी है आपकी 20 में आपने 10 ऐड किया, वी गॉट 30. एंड फोर्थ टर्म विल बी 30 plus 10, that is 40. Now our AP will be 10, 20, 30, 40. This is our first 4 terms of question number 1, है ना. आपको A 10 था और D 10 given था, तो फर्स्ट टर्म 10 हो गई. अब 10 में आप 10 ही ऐड करोगे तो 20, फिर 20 में वापस आप 10 ऐड करोगे तो 30, एंड देन वापस यू ऐड 10 to 30, तो यू गॉट 40. ठीक है. एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका. हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको जो फर्स्ट टर्म है A वो गिवन है 4 और आपको गिवन है D इक्वल टू -3. ठीक है. एक माइनस वाला क्वेश्चन में अपन देख लेते हैं. सेम प्रोसेस, ये आ गया. अब सेकंड टर्म कैसे आएगी. सेकंड टर्म आएगी फर्स्ट टर्म प्लस D. तो प्लस का D नहीं है हमारे पास, माइनस का D है. तो कैसे आ जाएगी, देखो फर्स्ट टर्म और D लगाया तो D माइनस के साथ है तो मैंने माइनस ही लगा लिया. 4 - 3 1. ओके. अब थर्ड टर्म कैसे आएगी. सबका काम खत्म होता जा रहा है. अब फर्स्ट टर्म का काम यहां तक था, अब किसका काम है सेकंड टर्म का. कैसे है, सेकंड टर्म माइनस D, तो सेकंड टर्म माइनस, तो कितना आया ये माइनस का 2. एंड फोर्थ टर्म इसका काम खत्म हो गया, अब इसका काम यहां आएगा, है ना. देखो -2 -3 माइनस माइनस प्लस, वी गॉट -5. AP क्या बन गई 4 1 -2 -5. ये बन गई हमारी AP, रिक्वायर्ड AP. फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करनी थी, हमने फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट कर ली. ठीक है. अब इसका लास्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट मतलब सेकंड वाले का लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला पार्ट देख लेते हैं एक बार. नेक्स्ट क्वेश्चन इज A इक्वल टू माइनस का 1.25 एंड D इक्वल्स टू माइनस का 0.25. प्रोसेस तो हमको पता ही है. फर्स्ट टर्म एज इट इज एंड नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, इसके अंदर डिफरेंस को ऐड करके. ठीक है, ये डिफरेंस है, इसको ऐड करके आएगी. तो माइनस का 1.25 और माइनस का 0.25, माइनस माइनस प्लस, आंसर आएगा हमारे पास माइनस का 1.50. ठीक है, ये हो गया. अब इसको हमें यहां लेना है सेकेंड टर्म प्लस डिफरेंस. तो सेकेंड टर्म प्लस डिफरेंस वी गॉट -1.75. अगेन थर्ड टर्म प्लस डिफरेंस वी गॉट -2. ठीक है. तो हमारी AP क्या बन गई, माइनस का 1.25 माइनस का 1.50 -1.75 एंड -2. ठीक है. तो हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3. उसमें आपको टर्म दे रखी है, मतलब ये वाली फॉर्म दे रखी है आपको फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म तो हम लोग देख लेंगे और डिफरेंस निकालना है, वो माइनस करके आ जाएगा. तो उसके भी 1-2 क्वेश्चन अपन देख लेते हैं.
एंड देन फिर अपन करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4. फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है. सबसे इजी क्वेश्चन है ये. फर्स्ट टर्म कौन सी होती है? जो फर्स्ट प्लेस पे होती है. कॉमन डिफरेंस कैसे आता है? मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, फिर नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म. तो वैसे भी ये एपी में तो है ही, तो आप तो एक से ही निकाल लोगे, और अगर ये एपी में नहीं भी होती तो भी हम 3 बार चेक कर लेते हैं. ठीक है. 1 माइनस 3 डी कितना हो रहा है? -2. इधर देख लो, D1 D2 भी निकल सकते हैं क्योंकि सारे डिफरेंस ऑलमोस्ट क्या सारे डिफरेंस सेम ही होते हैं. तो -1 और फिर वापस -2 एंड नेक्स्ट इज -3 माइनस माइनस प्लस तो भी -2. तो उसका डी कितना आ गया? 2 आ गया. ए आ गई 3 एंड डी आ गया 2. ठीक है. अब इसका एक और क्वेश्चन देखो, थर्ड पार्ट. फिर फोर्थ पे मूव ऑन करेंगे अपन. 1/3, 5/3, 9/3, 13/3. फर्स्ट टर्म ऑब्वियसली 1/3 एंड डी इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो D1 निकालूंगी तो कितना जाएगा मेरा? 3, 5 - 1 4, 4/3. D2 देखते हैं 9/3 -5/3 सेम 3, 9 - 5 4. तो D कितना आ गया मेरे पास? 4/3 और 4/3. तो ये D हो गया और ये हो गई फर्स्ट टर्म. ठीक है. D और फर्स्ट टर्म आ गया. समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? अब इसका देखेंगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसके बहुत सारे पार्ट है. तो हम लोग कितने पार्ट है इसके? 9, 10, 15 पार्ट है इसके. देखते हैं कितने पार्ट करते हैं. शुरू करते हैं पहले फोर्थ क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज. जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है उसमें से आपको खुद को फाइंड करना है कि इसमें से एपी कौन सी है. एंड इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म कर रहे हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड द राइट 3 मोर टर्म्स. आपको कॉमन डिफरेंस डी निकाल के 3 और टर्म लिखनी है. देखो सबसे पहली बात, अगर ये एपी में होगी तो डी सबका सेम होगा, और डी सेम होगा तो हम लोग डी को फर्दर ऐड करके आराम से कितने भी टर्म फाइंड कर लेंगे. इसने हमको 3 बोला है. फर्स्ट क्वेश्चन देखो 2, 4, 8, 16. ठीक है. पहले चेक करते हैं कि क्या ये एपी में है. सबसे पहले डिफरेंस निकाल के देखते हैं. तो डिफरेंस निकाल के देखने पर हमको पता पड़ जाएगा कि एपी में है या नहीं. सबका डिफरेंस सेम आना चाहिए. पहले इन दोनों के इनका डिफरेंस देखो. 4 - 2 2. फिर इनका डिफरेंस 8 - 4 4. फिर इनका डिफरेंस 16 - 8 8. तो अपन क्या लिखेंगे कि डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम. So it doesn't form AP. तो ये AP फॉर्म नहीं कर रही है. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन 2, 5/2, 3, 7/2. देखो पहले हम इसका डिफरेंस निकाल के देखते हैं, और अगर ये AP में होगी तो हमें 3 और टर्म इसकी फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन दीज 2 टर्म्स, फर्स्ट 2 टर्म्स, फिर दिस एंड दिस. सिंपल तरीका है ये डिफरेंस निकालने का. पहले 5/2 - 2, 2 2 4, 1/2 आ गया डिफरेंस फर्स्ट. सेकंड फाइंड आउट करते हैं. ये है D1, फिर D2. सारे D सेम पे तो आने चाहिए ना. 3 - 5/2, 6 - 5/2, it's 1/2. And D3 7/2 - 3, 7 - 6/2, it's also 1/2. सबके डिफरेंस क्या आ रहे हैं? 1/2 1/2 1/2. इसका मतलब ये एपी में है, और ये एपी में है तो हमें इसकी 3 टर्म और निकालनी है. डिफरेंस कितना है? 1/2. देखो 2 + 1/2 5/2, 5/2 + 1/2 3. सेम 7/2 + 1/2. ये करना है हमको 4. नेक्स्ट टर्म क्या आ गई मेरी? 4. ठीक है. अब आ जाएगी 9/2
फिर आ जाएगी 5 और फिर आ जाएगी 11/2। ये 4 टर्म हो गई इसकी। और आप थोड़ा सा अगर उसको लेके चलेंगे आइडिया, तो देखो 2, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5, फिर 4, फिर 4.5, 5, 5.5, ये सीरीज चल रही है। और 0.5 क्यों है? क्योंकि जब ये रिड्यूस होगा ना और, तो ये 0.5 का ही डिफरेंस आएगा। 0.5, ठीक है, 0.5 का डिफरेंस चल रहा है और 0.5 हमने ऐड करा, आराम से हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 5th वाला। 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। ठीक है, सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। D1, D2, D3, तीनों को निकाल के देखते हैं कि क्या सेम आ रहा है। तो D1 = दिस माइनस दिस, रूट नहीं है, सॉरी, 3। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, फर्स्ट मेरा आ गया √2। सेकंड देखो माइनस, जब ये वाली टर्म माइनस में आएगी ना तो उसके साइन चेंज आएंगे, जहां प्लस है वहां माइनस आ जाएगा, ये वाली बात ध्यान रखना। तो जो प्लस का 3 था वो माइनस का 3, और जो प्लस का √2 था वो माइनस का √2। ठीक है, सेम इससे तो ये कैंसिल। अब क्या बचा? 2√2 और -√2। इसको कैसे करोगे आप इसमें से कॉमन लोगे √2, दोनों में सेम क्या आ रहा है? √2। यहां बचा 2, यहां से बचा कुछ नहीं 1, तो √2 और 1, तो उसका भी आंसर क्या आ गया? √2 ही आया। 2 बार तो हो गया ये। अब लास्ट D3, और दोनों बार कितना आया हमारा? √2। 3 + 3√2 माइनस, वही सेम साइन चेंज, ये कैंसिल, 3√2 माइनस 2√2, सेम कॉमन क्या आएगा? √2, एंड इधर से 3 - 2, वापस से 1 हो रहा है। तो हमको ये पता पड़ गया कि ये AP में है, क्योंकि इसका जो जितने भी डिफरेंस निकाले हमने, D1 = D2 = D3, सबका डिफरेंस सेम आ रहा है। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? नेक्स्ट हमको निकालनी है इसकी, अब नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। तो देखो वो कैसे निकलेगी। देखो 3 टर्म और निकालनी है ना इसकी, 3 टर्म और। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 तो हमें गिवन है, और हमको D पता है इसका डिफरेंस कितना है। हमने इससे पहले फाइंड आउट किया कि इसका डिफरेंस चल रहा है √2 का। ठीक है, अब देखो कैसे आएगा ये। जो टर्म होती है उसमें D को हम लोग ऐड करते हैं, साइन तो माइनस का है ही नहीं, तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। 3 + 3√2 और प्लस √2, इसको ऐड करने का तरीका क्या होता है? रूट के साथ रूट वाला नंबर ऐड होता है। √2 ही नहीं होगी, सिंगल √2 है, तो 3√2 और 1√2, टोटल कितने √2 हो गई है? 4√2, 3 + 4√2, समझे आप? अब कैसे आएगा देखो, नेक्स्ट कौन सी हो गई मेरी? 3 + 4√2 है ना, ये वाली लेंगे ना हम लोग, वापस से √2 ऐड करूंगी तो 4√2 और 1√2 कितना हो गया? 5√2, ऐसे निकालना है इसको। एंड अप नेक्स्ट इज क्या बन जाएगा ये? 6√2। तो ये आ गई हमारी A5, A6 और A7, मतलब टर्म 5, टर्म 6, टर्म 7। समझ में आया ये आपको अच्छे से? अब इसका 6 वाला क्वेश्चन और देखते हैं, और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज इस वाली वीडियो का, 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है 0.2, 0.22, 222, 4 × 2। दिख ही रहेगी, होगा नहीं। कैसे? देखो 0.2 मतलब 10 की सीरीज चल रही है, फिर 10 का 100, 100 का 1000, ये कभी भी सेम नहीं हो सकते। 10 का 10 हो सकता होता तो हम लोग सेम कर देते हैं। फिर भी चेक कैसे करेंगे हम लोग? D1, D2, D3, देखो 0.22 में से अगर 0.2 जाएगा ना तो बचेगा 0.12, पहला डिफरेंस 0.12। नेक्स्ट कितना है मेरे पास? 222 और 0.22, बचेगा 0.112।
कितना बचेगा 0.1112। तो क्या देखो ये सेम है, नहीं है ना, पहले आ रहा है 0, वैसे तो होना क्या चाहिए, अगर इसको हमको एपी बनानी है या एपी बतानी है कि हाँ ये एपी में है, तो पहली बात तो सारे डिफरेंस हमको सेम चाहिए, ठीक है। यहाँ चल रहा है 0.12, यहाँ चल रहा है 0.112, 112 और यहाँ पे 1000, तो हम क्या लिखेंगे, मतलब मैं बीच में लिख रही हूँ, आप लोग नीचे लिखना कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो नो इट्स नॉट एन एपी। फाइन। अब देखो हमने 6 क्वेश्चन कवर कर लिए, इसके 15 क्वेश्चन है वैसे, है ना, और सारे क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा दूंगी इसके नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के, ठीक है। फिलहाल हम इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, आज इस वीडियो के लिए इतना कंटेंट बहुत है, इसे आप अच्छे से देखना, समझ में नहीं आया तो वापस पूछ लेना व्हाट्सएप पे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।